अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा खैरियत से रहें। आज एक बुज़ुर्ग की स्टोरी सुनाऊंगा आपको, और मैंने उस स्टोरी से, उनके अल्फाज से, उनकी सिसकियों और आहों और उनकी जो आंसू थे, उनके बेसबब से आंसू, उनसे मैंने तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। उम्मीद है आप भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा और सबसे बड़ी हमारी जो दौड़ है उसकी समझ ज़रूर आएगी। एक बुज़ुर्ग जिनकी एज अब तकरीबन 70 ईयर है, 70 साल के बुज़ुर्ग, और उनको मैं पर्सनली तौर पे, ज़ाती तौर पे करीब से जानता हूँ, क्योंकि उनका मोहल्ला हमारे करीब है। और उनकी जो फ्रेंडशिप है, एक कुछ बुज़ुर्गों के साथ मान कि दोस्ती हो जाती है, उनके साथ मेरी एक फ्रेंडशिप है, दोस्ती वाला ताल्लुक़ है। तो उनकी जो पोजीशन और माली सूरत हाल है वो ऐसी है जो हम में से शायद हर कोई चाहता है कि मेरी ऐसी पोजीशन हो जाए। मसलन वो खुद बैंक की मैनेजर रिटायर्ड हैं, और उनकी जो माली पोजीशन है, उनका ज़मींदारा वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और अपने गांव के, अपने महल्ले के, अपने पूरे गांव के, अपनी पूरी यूनियन काउंसिल के एक असर व रसूख रखने वाले बाअसर मौसर इंसान हैं। और कार, कोठियाँ, एक नहीं कई कोठियाँ हैं, और अगर उनको करोड़पति कहा जाए तो बिल्कुल बेजा ना होगा, वो करोड़पति भी हैं। और अगर उनको औलाद के लिहाज से देखा जाए तो उनकी औलाद वेल सेटल्ड है। 2 बेटे उनके फ्रांस हैं और बेहतरीन सेटल्ड है, और एक बेटा उनका मोटरवे के अंदर बेहतरीन गजटेड पोस्ट पे ऑफिसर है। अब उनकी बात इतनी, इस बेहतरीन पोजीशन, और एक इंसान का जो एक स्टेटस चाहता होता है इंसान, उसके मुताबिक उनका स्टेटस है, पैसा है, दौलत, सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी बेसबब आंसू और उनकी बात सुनकर इतना हैरान हुआ कि मुझे चंद दिन तो समझ ना आई। मैं सोचता रहा अपने जो एक लड़कों वाले या अपनी इस एज की जज्बात के मुताबिक, लेकिन फिर उनकी बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई। जो मुझे आई मैं आपको शेयर करता हूँ, आप भी उससे सबक लीजिएगा। ये मेरे आंखों देखा और मेरे कानों सुना हाल है। बुजुर्ग कहते हैं, बेटे तो सेटल्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे की भी कमी नहीं है, बेहतरीन वसैल हैं, लेकिन अब मुझे कब्र नज़र आ रही है, मुझे अब अपनी आखिरत नज़र आ रही है, मुझे ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो इसके बाद, इस ज़िंदगी के बाद मेरे साथ क्या होगा और मेरी औलाद मेरे साथ क्या रवैया अख्तियार करेगी, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि काश बजाय इसके कि जो यूरोप सेटल किए, जिनको पढ़ा लिखा के अफिसर बनाया, बजाय इसके आज मेरा एक बेटा हाफिज होता, हाफिज कुरान होता, या वो दीनदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बेहतरीन दीनदार होता, तो शायद वो मेरी कब्र पे फातिहा खानी कर लेता, मेरे लिए इसाले सवाब पीछे से कर देता। लेकिन आज मैं पछतावे के साथ, ऊपर से उनके आंसू, बेसबब आंसू निकल रहे थे, और उनकी वो बेसबाती और उनकी वो बेबसी और लाचारगी और उनकी वो जो कसम परसी की सूरत हाल है, उसको देखकर मैं भी अपने ऊपर काबू न रख सका, और मेरा दिल भर आया कि आज ज़िंदगी गुजारने के बाद, आज बुज़ुर्ग को ज़िंदगी गुजारने के बाद किस चीज़ का एहसास हो रहा है। हम सारी ज़िंदगी जिसके पीछे दौड़ते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हमारी दौड़, हमारा ख्वाब होता है कि हमारे बेटे सेटल हो जाएं, हमारे बेटे करोड़पति बन जाएं, उन सब की अलग अलग कोठियाँ भी बन जाएं, उनकी अलग अलग कारें भी हो जाएं, और उनकी शादियाँ बेहतरीन हो जाएं, उनको दुनियावी लिहाज से किसी किस्म की कमी ना हो। लेकिन आज जब ज़िंदगी दुनिया की कम होती नज़र आ रही है और कोई अगली ज़िंदगी नज़र आ रही है, और उसका जो दरवाज़ा है वो ओपन होता नज़र आ रहा है, तो शायद प्रायोरिटीज़ और तरजीहात बदल गई हैं और बदल जाती हैं। आज उनको दुनिया का पता चला कि इस दुनिया की क्या हकीकत है, और उनका अब दीनदार ज़हन बन गया है। और शायद मैंने फिर 2-3 रिज़ल्ट्स निकाले इससे कि जब दीनदारी की तरफ बंदा आता है, फिर दुनिया की हकीकत समझ आती है, और उसके बाद जब उम्र ज़्यादा होती है, बड़ी उम्र होती है, बाल सफ़ेद आ जाते हैं, बुजुर्गी आती है, फिर भी इस दुनिया की हकीकत का पता चलता है। और शायद ये भी उनको पता चला कि दीनदार अगर औलाद हो तो वो, उसका रिज़ल्ट, उसकी खिदमत, उसका आने वाला वक्त और होता है। और शायद उनकी जो औलाद है वो खिदमतगार नहीं है, और उनको लग रहा है कि अगर अब ऐसे है, अब मेरी उम्र के आखिरी हिस्से में ऐसे हो रहा है, तो मेरे साथ मरने के बाद क्या होगा। तो ये रिजल्ट्स हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, हम अपने ऊपर अप्लाई कर लें। हम अगर औलाद वाले हैं, अगर हमारी औलाद है
تو ہم اپنے لیے کیا سبق اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بھی اپنی اولاد کو دینداری کی طرف نہیں لانا چاہیے؟ ہمیں بھی اس زندگی کا جو ہمیں کوئی 60-70 سال تک اگر زندگی ہوئی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کب ختم ہو جائے، اگر زندگی ہوئی تو اس عمر میں جو ہمیں رزلٹس نکالنے ہیں ہم نے، اور جو اس عمر میں ہم نے سیکھنا ہے وہ آج ہم نہ سیکھ لیں۔ اگر آج ہم اس زندگی کے اندر جو جوانی کو کہتے ہیں کہ شیوا پیغمبری ہے اس میں عبادت کرنا، ہم وہ اگر فارمولہ لگا لیں اور اس عمر میں جو ہم نے جا کے سیکھنا ہے وہ آج سیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جو دنیا کی حقیقت ہے، ان ڈالروں کی اور ان پیسوں کی حقیقت ہے جس کے پیچھے ہم دوڑے لگا رہے ہیں اور ان دوڑوں کے اندر ہماری زندگیاں بھی جا رہی ہیں، ان کی حقیقت آج سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ اگر کسی کی سٹوری، کسی کی سسکیاں اور کسی کے آنسوؤں سے ہم سیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ذات پہ ایکسپیرینس کریں اور ہم خود وہ بے بسی کے آنسو بہا کے کسی کو دکھائیں۔ ہم کسی کی زندگی سے سبق سیکھ لیں تو بہتر نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے اور آپ کے لیے گزارش ہے کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، اپنی آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہترین سیکھیں، بہترین سوچیں اور وہ کمپرومائز نہ کریں جو وہ آخرت کی زندگی جس میں دھو پہ لگ جائے، اور یہ چند روزہ زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی اور عارضی آسائشیں جن میں دنیا پہ رہتے ہی بندے کو گھن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی دنیا جس کو اکٹھا کرنے میں اتنا کچھ لگایا اسی میں سے گھن آنی شروع ہو جاتی ہے، اسی میں سے انسان کو وہ پلید پلید نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، سوچنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت سنوار دے اور ہماری ترجیحات جو بہترین ہیں بننی چاہیے وہ بن جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔